उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट से 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कैबिनेट के 2 चेहरे बदले जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फरवरी में बीजेपी संगठन के साथ ही कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि मौजूदा कैबिनेट 2 चेहरे इसमें से बाहर हो सकते हैं, जबकि नए चेहरों को मंत्री पद मिल सकता है। वसंत पंचमी के आसपास ये बड़ा बदलाव हो सकता है। धामी कैबिनेट में पहले से ही 4 पद खाली हैं और 2 मंत्रियों की भी छुट्टी होती है, तो कैबिनेट में 6 पद खाली हो जाएंगे। धामी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस तुगबुगाहट के बीच बीजेपी विधायकों में भी खासा जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है और धामी कैबिनेट में शामिल होने के लिए विधायक खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। और कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में भी सियासी जंग और मजेदार हो चली है। नाम वापसी के आखिरी घंटों में समाजवादी पार्टी ने मैदान छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अहमद ने नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अपना नाम वापस ले लिया, जिससे हल्द्वानी की सियासत अचानक से बदल गई। जो मुकाबला कल तक त्रिकोणीय दिख रहा था, वो अब सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सिमट गया है। हालांकि मुस्लिम वोटों के लिहाज से ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अब मैदान में कांग्रेस से ललित जोशी तो बीजेपी से गजराज सिंह बिष्ट मैदान में है। और उधम सिंह नगर से बड़ी खबर मिल रही है। रुद्रपुर की सियासत में अचानक से एक नया मोड़ आ गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लौटे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और उनके भाई संजय ठुकराल ने गुरुवार को अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। दोनों भाई मेयर का चुनाव लड़ना चाहते थे, दोनों ने ही नामांकन कराया था। माना जा रहा है कि दोनों ने ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लिया है। हालांकि ठुकराल ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मैंने फिर परिवार में आके अपने इष्ट मित्रों से बातचीत की है। फिलहाल तो हम और हमारे छोटे भाई संजय ठुकराल अपने नामांकन पत्र आज वापस ले लिए। हम अब चुनावी समर में नहीं हैं, क्योंकि हमने जो टिकट मांगा था टिकट हमको नहीं मिला। अगर टिकट मिला होता तो आज इलाके की तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन जो कुछ भी हुआ, फिलहाल मैं अभी कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा। मैं अभी दोनों पर्चे हम लोगों ने वापस ले लिए। टिहरी की देवप्रयाग नगरपालिका सीट पर चुनाव से पहले ही फैसला हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी ने नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज की है। बीजेपी की ममता देवी के अलावा कोई अन्य कैंडिडेट नहीं बचा है, लिहाजा ममता देवी की निर्विरोध जीत हुई। नाम वापसी के आखिरी दिन 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी को यह बड़ी जीत मिली है। पौड़ी नगर पालिका में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। यहां पर नाम वापसी के आखिरी दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस समेत यहां 6 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि चारों निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के बागी हैं, जो कि चुनाव मैदान में बरकरार हैं। पिथौरागढ़ मेयर सीट पर नाम वापसी से बीजेपी और कांग्रेस को कुछ राहत मिली है। दोनों दल यहां पर कुछ बागियों को मनाने में कामयाब रहे। वहीं पर कई बागी लाख कोशिशों के बाद भी मैदान में मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यह सवाल अब भी बरकरार है कि बागियों की यह बगावत किस पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। पहली बार नगर निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर की सीट को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दलों ने जहां मेयर की सीट पर काबिज होने के लिए रात दिन एक किया है, वहीं इन दलों की राह में अपनों ने ही रोड़े अटकाए हैं। लेकिन नाम वापसी से इन दलों को कुछ राहत भी मिली है। बीजेपी की सीमा रावत ने नामांकन वापस लेकर पार्टी उम्मीदवार कल्पना देवलाल की राह कुछ आसान की है। बावजूद इसके अभी भी बीजेपी की 3 बागी महिला उम्मीदवार मैदान में डटी हैं। रावत जी के लिए ये पार्टी एक माँ के समान है और मैं एक बेटे को माँ से अलग नहीं कर सकती। मैंने देखा है रातों में उनकी नींदें उड़ी हैं। रात 2-2, 3-3 बजे सोते थे ये।
मैं उस बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती। परिवार में आपस में मिलजुल कर रह के ही काम किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जिसमें हर एक कार्यकर्ता का अपनी इम्पोर्टेंस है, हर कार्यकर्ता की एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं वही चाहूँगी कि हर कार्यकर्ता अब हमें सहयोग करे। नाम वापसी का दिन कांग्रेस के लिए भी कुछ राहत लेकर आया है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने मैदान से हटने का ऐलान किया है। भावना ने पार्टी उम्मीदवार अंजू लुंठी को खुला समर्थन दिया है। वहीं विधायक मयूख महर की उम्मीदवार मोनिका महर पूरी तरह मैदान में डटी है। इस लिहाज से अभी भी कांग्रेस उम्मीदवार की राह का रोड़ा मोनिका महर बनी हुई है। गहन चिंतन करने के बाद मुझे ये लगा कि अंजू लुंठी जी मुझसे योग्य थी, मुझसे अधिक पदों पर वो रही हैं, तो मुझे अब अपना नामांकन वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अंजू लुंठी जी को अपना पूरा समर्थन दे रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा क्योंकि भावना नगरकोटी एक जागरूक महिला है जो हमेशा सड़कों पर रहती है, पार्टी के लिए काम करती है, धरनों में रहती है, जो महिलाओं की आवाज़ उठाती है। निश्चित तौर पर उनके साथ आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत भी है और हम मिलकर ये सीट जीत रहे हैं। रूठने मनाने का खेल नाम वापसी के साथ ही पूरी तरह बंद हो गया है। अब फैसला मैदान जंग में होगा। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बागियों की ये बगावत किस पार्टी पर भारी पड़ती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब खबर अल्मोड़ा से। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राहत की खबर है। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय नामांकन करने वाले मनोज वर्मा को पार्टी ने मना लिया है। मनोज वर्मा ने नाम वापस ले लिया है, साथ ही बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस से बागी होकर एमएम वर्मा ने भी नामांकन किया था, उन्होंने भी कांग्रेस के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया है। तो नाम वापसी के आखिरी दिन कोटद्वार में भी बीजेपी को बड़ी राहत मिल गई। निर्दलीय प्रत्याशी कैप्टन गजेंद्र मोहन घसमाना ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत का समर्थन किया। उन्होंने कहा शहर में कई समस्याएं हैं जो उन्होंने बीजेपी के सामने रखी हैं और बीजेपी प्रत्याशी ने सभी पर काम करने का भरोसा भी दिलाया है। निकाय चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन रामनगर में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता सक्रिय रहे। रामनगर में आज 10 लोगों ने नाम वापस लिए हैं। इसके बाद अब कुल 8 प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष की दौड़ में बने हुए हैं। बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं ने आज नाम वापस लिया। बीजेपी के उम्मीदवार मदन जोशी के साथ बीजेपी के बागी नरेंद्र शर्मा मैदान में डटे हुए हैं और कांग्रेस ने सीट को ओपन रखा है। कांग्रेस से अब 2 प्रत्याशी भुवन पांडे और मोहम्मद अकरम चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी। खबर हरिद्वार से। यहां पर भगवानपुर नगर पंचायत में पर्चा दाखिल करने वाले नरेश धीमान ने बीजेपी नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। यही नहीं, नरेश धीमान की तबीयत भी बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। धीमान का कहना है कि बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से उनकी हालत खराब हुई है। धीमान ने कहा कि मैंने पर्चा भरा तो क्या गलत किया। आपको बता दें कि नरेश धीमान ने बीजेपी से बागी होकर अपना नामांकन किया था और भगवानपुर में बीजेपी के प्रभारी भगवान सैनी भी अस्पताल में ही नजर आए। क्या गुनाह कर लिया? अब मुझे टॉर्चर करा जा रहा। कौन कर रहा है टॉर्चर? अरे भाई साहब पता नहीं, बस क्या बता दूं। कोई जेल भेज देंगे, तेरे बच्चे उड़वा देंगे। टॉर्चर करने वाले में कौन लोग, किसी का नाम पता? मुझे मार देंगे फिर अगर मैंने नाम बता दिया, फिर मैं जेल भेज देंगे भाई साहब। उधम सिंह नगर जिले की नगला नगर पालिका का चुनावी गणित मजेदार होता जा रहा है। इस चुनावी गणित में किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज पेहड़, किच्छा से ही बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल किच्छा के पास इस नगला सीट पर पहले कांग्रेस ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया था उसकी उम्र कम होने के कारण नामांकन खारिज हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया, लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी भी अचानक से गायब हो गया, जिस पर कांग्रेस के स्थानीय विधायक तिलकराज पेहड़ ने सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर बड़ा आरोप लगा डाला है। पेहड़ ने कहा कि बाहुबल का इस्तेमाल कर बीजेपी ने उनके समर्थित कैंडिडेट को किडनैप कर लिया है। अब दबाव डालकर नामांकन भी वापस करा रहे हैं।
बता दें कि नगला नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के भतीजे सचिन शुक्ला बीजेपी के कैंडिडेट हैं। पर इनके पास सब कुछ है, सत्ता भी है, सब कुछ है, उसका दुरुपयोग किया। अब वो आएगा, वो जरूर कहेगा कि मैं मर्जी से गया था। जो व्यक्ति 2 दिन किसी के कब्जे में रहेगा, हथियारों से डराया जाएगा, पैसे से, लालच से डराया जाएगा, वो आके तो उन्हीं की भाषा बोलेगा। अब आज आ जाएगा, पर्चा वापस लेगा तो उन्हीं की भाषा बोलेगा, वो हमारी भाषा तो बोलेगा नहीं। पूरा नहीं, मेरा सपना कोई निर्विरोध का नहीं था, लेकिन अगर कोई विरोध हमारा ना करे तो मुझसे कहें हमारा विरोध करो। मान लीजिए कोई प्रत्याशी अगर पर्चा वापस ले रहा हो तो हम क्या कहें उससे, बेहड़ जी की तरह कि ना लो। बेहड़ जी ये कह रहे हैं बेहड़ कि जी आप उठा ले गए, आप मैं किसी क्यों उठा ले जाऊंगा? अगर ऐसा कुछ है तो क्या उनके परिवार परिजनों ने या किसी ने कोई शिकायत की है क्या? उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के कई उम्मीदवार के पर्चे खारिज होने से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। मंगलौर में कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम, हरबर्टपुर में यामिनी रोहिला, देहरादून के पूर्व पार्षद मोहम्मद इलियास अंसारी के साथ उधम सिंह नगर के नगला में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार तंत्र का दुरुपयोग करके नामांकन रद्द करवा रही है। साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जाने की भी प्लानिंग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, इसलिए इनके नामांकन रद्द हुए। बाहुबल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार बनाने जा रही है भाजपा उत्तराखंड को। मतलब आप क्या कर रहे हैं, एमएलए जो है कक्ष में घुस करके आरओ के, नगर आयुक्त के, मुख्य नगर आयुक्त के, उनको धमका रहे हैं, जबरदस्ती गलत रिपोर्ट बना करके आपत्तियां लगवा करके और पर्चे खारिज करवाने का काम कर रहे हैं। विधायक खुद बैठ करके जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने जिस प्रकार की हद करी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसमें हम हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, नामांकन की एक पद्धति होती है कि नियमावली होती है। सरकारी भूमि पर कब्जे करने का जो कांग्रेस का नेचर रहा है, और ऐसे लोगों को जब उनकी संहिता के तहत आते नहीं है उनका नामांकन कराना, स्वयं रूप से नामांकन रद्द होना था। अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, पूर्व में विधायक और वर्तमान विधायक भी हैं, और वो ऐसे प्रत्याशी को ला रहे हैं जिसको बाद 30 साल हो ही नहीं हो, 30 साल से अधिक उम्र चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार के विषय हैं जिन विषयों के आधार पर नामांकन रद्द होते हैं। इसलिए नामांकन रद्द एक तार्किक पद्धति नियमावली के तहत ही होता है। इस प्रकार के आरोप लगाकर कांग्रेस उन लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहती थी जो इसके योग्य नहीं थे। करीब 65 घंटे की मैराथन कसरत के बाद आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर बागियों को मनाने में कामयाब रहे, तो कई जगह मैदान में डटे बागियों ने अब मुकाबला रोचक बना दिया है। देखिए। निकायों चुनावों के लिए 30 दिसंबर को खत्म हुए नामांकन के बाद बीजेपी ने बागियों को मनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, मंत्री, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में बागियों की मान मनोबल के लिए लगाया गया। गुरुवार को मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिन भर कसरत में जुटे रहे। सांसद अनिल बलूनी रामनगर में डेरा डाले रहे, तो सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर में डटे रहे। जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया, अब संगठन ने जिलों से उनकी लिस्ट तलब की है। रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल, संजय ठुकराल का नाम वापस। पिथौरागढ़ में सीमा रावत को मनाया गया। प्रमिला बोरा, उमा पांडे, चंद्रकला मेहर को नहीं मना पाए। रुड़की, अल्मोड़ा में भी बागियों को मना लिया गया। श्रीनगर में बीजेपी की आरती भंडारी मैदान में डटी। उत्तरकाशी में भूपेंद्र चौहान, कर्णप्रयाग में जयप्रकाश टमटा डटे। पौड़ी में बीजेपी के 4 बागी मैदान में अब भी मौजूद है। रामनगर में अनिल बलूनी ने 5 बागियों को मनाया। बागी नरेंद्र शर्मा को बीजेपी नहीं मना पाई। दुगड्डा में भी भावना चौहान मैदान में बनी हुई है। जो अनधिकृत प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे लोग जो लोग अभी भी मैदान में हैं, हमने सभी जिलाध्यक्षों को कहा है कि उनकी सूची वो प्रदेश को भेजेंगे, और जो भी पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी मैदान में हैं, उन सभी को हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि 2 तारीख तक जो जो नाम वापस ले लेंगे, उनके अलावा जितने भी लोग होंगे उनको हम पार्टी से निष्कासित करेंगे। कांग्रेस में मिला जुला असर रहा। हालांकि सीनियर नेता मथुरा दत्त जोशी जरूर मान गए, मगर बाकी जगह मिला जुला असर रहा।
पिथौरागढ़ में भावना नगर कोटी को मनाया गया। मोनिका मेहर अब भी मैदान में डटी है। रुड़की में श्रेष्ठा राणा को भी नहीं मनाया जा सका। श्रीनगर में पूनम तिवारी का मैदान छोड़ने से इनकार। गौचर में 37 कांग्रेसियों ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं और टिकट जो है एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, और जिसको टिकट दिया उसके बाद कई लोग जो है नामांकन फिर दाखिल करने का काम करते हैं। कुछ को समझाया गया, कुछ अभी मैदान में है। नुकसान की जहाँ तक बात आपने कही, नुकसान होता है, लेकिन चुनाव में ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शाम 5 बजते ही नामांकन वापस लेने के साथ ही मान मनोवल का दौर भी खत्म हुआ। अब बारी है एक्शन की, लेकिन वो भी सोच समझकर अंजाम दिया जा रहा है। पार्टियों को डर है कि अभी कोई कार्रवाई हुई तो माहौल खराब हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू करने की बात कही। साथ ही कहा कि राज्य में रिकॉर्ड भर्तियां हुई। सीएम धामी के साथ न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आप इंतजार करिए, जल्दी आपका इंतजार समाप्त होगा। और मैंने पहले ही कहा है कि जनवरी माह में 2025 के इस जनवरी माह में ही हम इसको पूरी तरह से लागू कर देंगे। ये सरकारी जो भर्तियां हैं, मैंने 4 जुलाई 2021 को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, और उस पहले दिन मैंने संकल्प लिया था कि उस समय जो 24,000 रिक्तियां हमारी खाली थी, रिक्तियां थी और 24,000 पद भरे जाने थे। वो हमारा संकल्प था कि हम इन 24,000 के 24,000 पदों को भरेंगे, और उसमें से हमने 19,000 भर्तियां करने में, ये रोजगार लोगों को मिले, इस काम में हमने सफलता प्राप्त की है। 2025 भी हमारे लिए इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जितने भी पद हमारे खाली हैं, हम आने वाले समय में उन सभी पदों को भरेंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टेहरी के सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर में पूजा अर्चना भी की। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी रोपवे से सुरकंडा देवी धाम पहुंची और इस दौरान रोपवे के साथ ही अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। सीएम धामी लोगों से बात करते रहे। स्थानीय लोगों के साथ, पर्यटकों के साथ भी संवाद किया। आपको बता दें कि सुरकंडा देवी रोपवे का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही किया है। 38वें नेशनल गेम्स की मशाल पिथौरागढ़ के गुंजी पहुंच गई है। गुंजी चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब बसा है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंची मशाल का सेना, आईटीबीपी और एसएसपी के जवानों ने स्वागत किया। इस मौके पर खेल अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खिलाड़ियों को नई दिशा मिलेगी, जिसका नतीजा आने वाले सालों में साफ दिखाई देगा। हरिद्वार से खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बहादुराबाद में शनि मंदिर के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी से कार सवार हरिद्वार आ रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज करने जा रही है। ड्राइवर सड़क किनारे ही ट्रक को खड़ा करके कहीं चला गया था और इसी वजह से बड़ा हादसा हो गया। बागेश्वर के कपकोट में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर तीख गांव के पास बेकाबू कार पिंडर नदी में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को नदी से बाहर निकाला। ये सभी कार सवार बदियाकोट से सुराग लौट रहे थे, तभी तीख गांव के पास वो हादसे का शिकार हो गए। चंपावत पुलिस 20 घंटे तक राहत अभियान चलाकर कैंटर में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल चुकी है। असल में टनकपुर में लोहा घाट आ रहा कैंटर लोहावती नदी में जा गिरा, लेकिन कैंटर में फंसे लोगों को निकालना रेस्क्यू टीम के लिए खासा मुसीबत भरा हो गया था। लेकिन पुलिस और एसडीआरएफ ने कैंटर को काटकर एक व्यक्ति को बचाया। ड्राइवर के शव को बाहर निकाला है।
हरिद्वार में चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया। देर शाम ज्वालापुर के पीट बाजार में पहुंचे एसडीएम अजयवीर सिंह और सीओ शांतनु पराशर ने कई दुकानों पर छापेमारी की, चाइनीज मांझे को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान एक पतंग और मांझे के कारोबारी के गोदाम से प्रशासन से चाइनीज मांझे के 100 कट्टे बरामद हुए। अधिकारियों का कहना है कि माल सीज किया गया है। साथ ही प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है, बावजूद इसके हरिद्वार में इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कनखल क्षेत्र में रहने वाला 40 वर्षीय एक शख्स चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो गया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस नेताओं ने समर्थकों के साथ आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में चुनावी ऑफिस खोल दिया है। इस मौके पर उम्मीदवार अंजू लुंठी ने बड़ी जीत का दावा किया। हल्द्वानी बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसकी बेटी की जमानत पर सुनवाई पूरी होकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रुद्रप्रयाग में खनन विभाग के बैंक खाते में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। उत्तरकाशी में करीब आधा किलो चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार। सीएम धामी की शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने आभार व्यक्त किया। उत्तरकाशी में पुरोला खिलाड़ी रोड पर यूटिलिटी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, इसमें 5 लोग घायल। हरिद्वार जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे, कई रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ ही वनों और वन्य जीवों को बचाने के लिए बाघ रक्षक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पद्मश्री डॉक्टर जीएस तितियाल के रिटायरमेंट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। डॉक्टर तितियाल दिल्ली के एम्स से चीफ ऑफ द डॉक्टर पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन उनके विदाई के पलों ने हर किसी को रुला दिया। एम्स में उनके सहयोगियों के साथ ही मरीजों की आंखें भी नम नजर आई हैं। तितियाल को विदा करते वक्त सबकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर तितियाल पिथौरागढ़ के दारमा घाटी के रहने वाले हैं। डॉक्टर तितियाल का गांव तिदांग चाइना बॉर्डर के करीब बसा हुआ है। तिदांग से निकलकर डॉक्टर तितियाल के आई सर्जन के रूप में पूरी दुनिया में नाम है। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। चमोली में नए साल के दूसरे दिन औली, कुवारी पास, ग्वालदम, चौफ्ता में पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। पर्यटक यहां बर्फ में मौज मस्ती करते नजर आए। इस साल चमोली में नए साल के पहले दिन 10,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे थे। इसके अलावा 702 होम स्टे में करीब 1500 सैलानी रुके रहे, जिससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ। वहीं पर्यटकों के लिए जिला प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए हैं, जिससे पर्यटक भी काफी खुश नजर आए। चमोली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। ऐसे में औली में जगह जगह गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। नगर पालिका जोशीमठ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कूड़े को इकट्ठा किया। करीब 1.5 क्विंटल कूड़ा इस दौरान इकट्ठा किया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये पर्यटक के पहुंचने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है औली में। चमोली का रुख कर रहे हैं कई पर्यटक, इसलिए आपसे यही अपील है कि अगर आप टूरिस्ट प्लेस या उत्तराखंड में कहीं जाएं, साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन हो रही है। प्रशासन की टीम बर्फ को हटाकर सड़क को ठीक करने में जुटी है। प्रशासन का कहना है कि पहाड़ आए दिन सैलानियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी प्रशासन की तरफ से।
इसलिए बर्फ हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है सड़कों से। तमाम जो हमारी चुनौतियां हैं इनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये रोड बीआरओ की है और वहाँ पे जो है हमारे पास स्नो कटर मशीन, जेसीबी वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। जिस भी लॉजिस्टिक की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वुमेन पावर से लेकर के मशीनों से लेकर के, पूरे हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए महाबहस अमनदीप के साथ।